ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। उस गांव में एक शांतिपूर्ण जीवन चलता था, लेकिन गांव के लोग रात को जंगल के पास जाने से हमेशा डरते थे। वे कहते थे कि हर साल एक खास रात में जंगल में अजीब घटनाएं घटती हैं। उस रात का नाम था रहस्यमय रात। लोग कहते थे कि उस रात जंगल में विचित्र घटनाएं होती थीं और कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक बहादुर लड़का था जिसका नाम राहुल था। वह न केवल साहसी था बल्कि बहुत उत्साही भी था। राहुल ने कई बार गांव वालों से रहस्यमय रात के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं जिन्हें बड़ों ने डराने के लिए फैलाया है। एक दिन राहुल ने ठान लिया कि वह रहस्यमय रात में जंगल में जाएगा और खुद देखेगा कि वहां सचमुच क्या होता है। राहुल ने अपनी योजना बनाई और रात के समय जंगल में जाने का तय किया। जैसे ही रात का अंधेरा घना हुआ, राहुल चुपचाप अपने घर से बाहर निकल पड़ा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगा। उसके पास केवल एक जलती हुई मोमबत्ती और एक छोटा सा बांस का लट्ठा था। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी खामोशी फैल गई। हवा भी रुक गई थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। राहुल के कदमों की आवाज ही सुनाई दे रही थी और उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वह धीरे धीरे और गहरे जंगल में पहुंच गया। तभी अचानक उसने देखा कि एक अजीब सी रोशनी उसे दूर से दिखाई दे रही थी। राहुल उस रोशनी की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह उस रोशनी के करीब पहुंचा, वह देखता है कि एक विशाल पेड़ के नीचे एक धुआं सा उठ रहा था। पेड़ के आसपास कुछ अजीब से आकृतियां नजर आ रही थीं जो हवा में तैर रही थीं। राहुल को एक भयावह एहसास हुआ, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूत किया और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। तभी अचानक पेड़ के नीचे से एक आवाज आई, तुमने इस रात को चुनने का फैसला किया है राहुल। राहुल चौंकते हुए मुड़ा और देखा कि वहां एक साध्वी जैसी आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें चमक रही थीं और वह एक चादर पहने हुए थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसके आसपास एक ठंडी हवा चल रही थी। वह साध्वी बोली, तुमने आकर एक बड़ी गलती की है। तुम नहीं जानते कि इस रात में क्या छिपा है। यह एक रहस्य है जो समय के साथ बन गया है। राहुल ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं नहीं डरता, मुझे बताओ यह सब क्या है। साध्वी ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, यह रात हर साल आती है जब समय और स्थान के बीच का पर्दा हट जाता है। उस समय जंगल में एक दरवाजा खुलता है जो अन्य दुनिया से जुड़ा होता है। यह दरवाजा केवल सच्चे दिल वाले लोगों को ही दिखता है और तुम जैसे लोगों को यह राह पर लाता है। राहुल ने अपनी हिम्मत दिखाई और कहा, मैं जानना चाहता हूं कि यह दरवाजा कहां ले जाता है। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा साहस सराहनीय है। यह दरवाजा तुम्हें उस दुनिया में ले जाएगा जहां अजीब शक्तियां और रहस्य छिपे हैं। लेकिन याद रखना, इस दरवाजे से केवल वे लौट पाते हैं जिनमें सच्ची हिम्मत और दिल में शुद्धता हो। राहुल ने बिना डर के कहा, मैं तैयार हूं। साध्वी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ हवा में अपनी हथेली घुमाई और एक चमकदार दरवाजा धीरे धीरे सामने खुलने लगा। दरवाजा इतना शानदार था कि राहुल को समझ में नहीं आया कि यह क्या था, लेकिन उसने अपना कदम भीतर रखा। जैसे ही राहुल उस दरवाजे से भीतर दाखिल हुआ, वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। वहां सब कुछ अजीब था। पेड़ हिल रहे थे, आकाश रंग बिरंगा था और अद्भुत जीव चल रहे थे। लेकिन राहुल को कोई डर नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में केवल जिज्ञासा और साहस था। उसने महसूस किया कि वह खुद को समझ चुका था और अब उसे किसी भी रहस्य से डरने की जरूरत नहीं थी। कुछ समय बाद राहुल ने महसूस किया कि उसे वापस लौटने का समय आ गया था। दरवाजे के पास आकर उसने वापस अपने घर का रास्ता पकड़ा। वह समझ चुका था कि उस रहस्यमय रात का असली रहस्य यह था कि हमें कभी भी अपने डर को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए।